आज का मुकाबला है दो ऐसे किंग्स के बीच जो वास्तविक दुनिया से अपना नाता नहीं रखते और मॉन्स्टर वर्स की दुनिया में इन दोनों से जीतना तो दूर, कोई इस पर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। बहुत कम ही ऐसे काइजू हैं जो इन दोनों राजाओं को खुली चुनौती देने की हिम्मत कर सकता है, क्योंकि इसके पावर एंड एबिलिटी के सामने सबको झुकना ही पड़ता है, फिर चाहे पुष्पा ही क्यों ना हो। खैर, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कल आइलैंड का रक्षक किंग कॉन्ग की और गॉडजिला का सबसे बड़ा दुश्मन किंग गिदोरा की। आखिर क्या होगा जब ये दोनों ताकतवर किंग आपस में भिड़ जाएं? कौन होगा इस महामुकाबले में विनर? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कॉन्ग स्कल आइलैंड का रक्षक है, या ये भी कहना उचित होगा कि रक्षक था, क्योंकि अब इसका राज होलो अर्थ में है, जहाँ का सबसे शक्तिशाली और वहाँ का राजा कॉन्ग ही है। क्योंकि हम स्कल आइलैंड में ही देख चुके हैं कि किस तरह कॉन्ग ने आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर को किसी मक्खी की तरह मसल के रख दिया था और कितनी आसानी से स्कल क्रॉलर को मौत के घाट उतार दिया था, जो कि स्कल क्रॉलर की जीभ को पकड़कर इस तरह निकाल देना हर किसी के बस की बात नहीं होती। खैर, ये तो बात थी एक कम उम्र की, यानी कि एक छोटे से कॉन्ग की, जो कि पहली बार एक विशाल और ताकतवर कॉन्ग को गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखने को मिला था, जो कि स्कल आइलैंड में मिले कॉन्ग से काफी विशाल था। और इसकी ताकत को तो हमें तब देखने को मिली जब इसने बड़ी आसानी से एक शिप को ही पलट दिया था। मॉन्स्टर का राजा गॉडजिला को भी पानी के अंदर कड़ी चुनौती दी और किसी एक खिलौने की तरह वॉरवेट को जमीन में पटक दिया। पर असल में इसने अपनी ताकत को तब दिखाया जब इसकी लड़ाई जमीन पर गॉडजिला से हुई, क्योंकि कॉन्ग ने कई लाखों टन गॉडजिला को भी धक्का देकर जमीन में गिरा दिया। और कॉन्ग का जलवा यही नहीं रुका, बल्कि इसने मेका गॉडजिला को भी तबाह कर दिया था। अब आपके मन में ये सवाल तो बिल्कुल भी नहीं रहा होगा कि कॉन्ग कितना शक्तिशाली है, लेकिन जब हम बात ड्यूरेबिलिटी की करें तो शायद इस मामले में कॉन्ग थोड़ा पीछे हो सकता है, क्योंकि हम स्कल आइलैंड में देख चुके हैं कि किस तरह हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड ने कॉन्ग को नुकसान पहुंचा दिया था। इसके ऊपर हुए ढेरों बुलेट्स की बौछार से ये काफी परेशान हो गया था। हालांकि ये कमजोरी हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखने को नहीं मिली, पर ना तो कोई कॉन्ग के पास मजबूत आर्मर है और ना ही इसके पास गॉडजिला और किंग गिदोरा की तरह स्केली बोन है। इसीलिए ड्यूरेबिलिटी में कॉन्ग के पास ज्यादा एज नहीं है, या यूं कहा जा सकता है कि ड्यूरेबिलिटी ही कॉन्ग का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। तो इससे पता चलता है कि कॉन्ग किंग गिदोरा की तरह ज्यादा हमले को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम बात कॉन्ग की स्पीड की करें तो यकीन मानिए ये विशाल वानर अपनी फुर्ती के लिए ही बना है, क्योंकि इतने विशाल शरीर के साथ इतनी फुर्ती होना कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली हो जाता है। और जब बात इंटेलिजेंस की आती है तो कॉन्ग कितना इंटेलिजेंट शायद कोई दूसरा काइजू नहीं है, क्योंकि इसे पता है कि चीजों को किस तरह हथियार बनाया जाए। जैसे कि इसने स्कल क्रॉलर पर हमला करके एक बड़ी चट्टान से उसका मुंह तोड़ दिया था, एक विशाल पेड़ को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल किया था और एक बोट प्रोपेलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। तो ये तो तय है कि बैटल में कॉन्ग अपना किसी को भी हथियार बना सकता है, और जब इसके पास इसकी कुल्हाड़ी है तब तो बात ही किया है, क्योंकि इसने इसी कुल्हाड़ी की सहायता से गॉडजिला और मेका गॉडजिला को भी काफी डैमेज दिया था। तो एक्स के साथ कॉन्ग किंग गिदोरा के लिए खतरा बन सकता है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें किंग गिदोरा की, तो ये गॉडजिला का सबसे बड़ा और जानी दुश्मन है। वो तो शुक्र है कि ये मॉन्स्टर वर्स में है, वरना रियल वर्ल्ड में हमारा सरवाइव कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता। किंग गिदोरा एक 3 सिर वाला एक स्पेस मॉन्स्टर है, जो पहली बार साल 1964 में आई गॉडजिला मूवी में देखा। और इस मॉन्स्टर की सबसे बड़ी खासियत है इसका विशाल आकार, क्योंकि इसके आगे एक विशाल गॉडजिला भी एक बच्चा नजर आता है। और वहीं किंग गिदोरा का वजन भी काफी ज्यादा है, यानी लगभग 1,40,000 टन के है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि ये कितना शक्तिशाली होगा। यहाँ तक कि जब इसने गॉडजिला को टक्कर मारी थी तब चारों ओर शॉक वेव जनरेट हो गया था। इसके पंखों में इतनी ताकत है कि इसने एक विशाल रोडेन को पकड़कर आसमान में उड़ गया था। यहाँ तक कि इसने एक बार गॉडजिला को भी पकड़कर काफी ऊंचाई पर ले जाकर उसे जमीन पर पटक दिया था। यानी लाखों टन वजन को लेकर उड़ना किंग गिदोरा को किसी बच्चे जैसा खेल है। इतनी ताकत में ये कहा जा सकता है कि ये ताकत के मामले में किंग कॉन्ग गिदोरा के आसपास भी नहीं ठहरता। वहीं अगर हम बात करें किंग गिदोरा के ड्यूरेबिलिटी की कि ये कितना ड्यूरेबल है, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसके ऊपर हुए बुलेट के हमले मानो एक छोटे छोटे कंकड़ से भी कम था। यहाँ तक कि इसने अपने पंखों की सहायता से एक मिसाइल की दिशा तक को बदल दिया था। ये इतना ड्यूरेबल है कि इसने गॉडजिला के कई खतरनाक हमले को बड़ी आसानी से झेल लिया। गॉडजिला का फाइनल अटैक यानी कि एटॉमिक बैथ भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब इतना सब काफी नहीं है तो इतना भी जान लें कि किंग गिदोरा की हीलिंग फैक्टर लाजवाब की है, क्योंकि किसी तरह जब गॉडजिला ने इसके
इसके सर को धड़ से अलग कर दिया था, तब कुछ ही देर में इसका एक नया सिर निकल आया था। तो वहीं इसकी सबसे शक्तिशाली पावर की बात करें तो इसके ग्रेविटी बीम से बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि इसका ग्रेविटी बीम गॉडजिला के एटॉमिक बीम से जितना शक्तिशाली है, या ये भी कहा जा सकता है ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने गॉडजिला को भी अपनी ग्रेविटी बीम से उसे काफी दूर फेंक दिया था और मैथरा का किसी खिलौने की तरह तबाह कर दिया था। तो इतने में सारी डिटेल्स के साथ ये समझ पाना काफी आसान हो जाता है कि कौन कितना पावरफुल है। यहाँ तक कि इस बात से भी समझा जा सकता है कि किंग कॉन्ग और किंग गिदोरा दोनों ने गॉडजिला से लड़ाई की, जिसमें से कई बार गॉडजिला ने कॉन्ग को अच्छी तरीके से पेल दिया था, पर किंग गिदोरा ने मानो गॉडजिला को तो मार ही दिया था। खैर, मैं तो किंग गिदोरा को सबसे ताकतवर समझता हूँ। बाकी आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।